हाय। अभी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो है वो कौन कौन से डेटा टाइप का हो सकता है, तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि जो वैल्यू है वो कौन कौन से डेटा टाइप का हो सकता है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो है वो सारे डेटा टाइप हो सकता है एक्सेप्ट लिस्ट डेटा टाइप और डिक्शनरी डेटा टाइप। लेकिन यहीं पे जो वैल्यूज है ये सारे डेटा टाइप यूज कर सकता है, इवन लिस्ट को भी और लिस्ट और डिक्शनरी को भी यूज कर सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें कि यहाँ पे इंट एज अ वैल्यू इसको अगर करना हो तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक D1 डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, तो एक डिक्शनरी बनाता हूँ, तो मान लो कि ए, ठीक है, इसको लिंक कर सकता हूँ इंटीजर से 10। इसका जो वैल्यू देखो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रखा हुआ है और वैल्यू जो है वो 10 है। 10 क्या इंटीजर है, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं एक फर्दर एक कुछ भी लेता हूँ, इसको v और इसको लिंक करता हूँ 20 से। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट D1 और v, तो ये देखो ये कर्नल से कनेक्ट हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, ये रहा 20। अब आप चाहो तो इस पे सारे जो भी ऑपरेशन हमने पढ़ा है कि एक्सेस करना, अपडेट करना और डिलीट करना, सारे ऑपरेशन इस पे लगा सकते हो। अगर मैं आप लगा के दिखाऊँ सारे ऑपरेशन, तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेस तो कर लिया, अब इसको एक काम करते हैं अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए इसका जो वैल्यू है मान लो कि 30 है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूं प्रिंट D1, ये रहा देखो 30 आ गया। इसमें अगर मैं मान लो कि ये वैल्यू को डिलीट ही करना चाहता हूँ, ठीक है, डिलीट, ये वैल्यू को डिलीट ही कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये रहा देखो डिलीट हो गया। अगर अब मैं प्रिंट करके दिखाऊँ प्रिंट D1, तो ये देखो सिर्फ क्या हुआ, ये ए जो 10 के साथ रिलेट था वो बचा और जो v इज इक्वल टू 20 था वो डिलीट हो गया। यानी कि आप सारे ऑपरेशन इस पे कर सकते हो। तो वैल्यू में हम फ्लोट को भी रख सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा वैल्यू के अंदर हम फ्लोट भी रख सकते हैं। तो एक D2 बनाते हैं, D2 और v और इसको लिंक कर देता हूँ 30.4 और फिर C और इसको लिंक करता हूँ 50 से 50.5555, ठीक है। और मैं करता हूँ इसको प्रिंट D2, ये देखो प्रिंट हो गया। यानी कि वैल्यू जो है वैल्यू को हम यहाँ पे फ्लोट भी रख सकते हैं। ठीक है, और वही सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एज अ वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं D3 बनाऊं, D3 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 1, प्रिंट करता हूँ इसको 33 प्लस 56 J। ठीक है, एक बनाया और उसी तरीके से फिर मैं दूसरा बनाता हूँ COMPLEX कॉम्प्लेक्स 2, इसको लिंक करता हूँ 33 प्लस 67 J, ये बना लिया। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट D3 को प्रिंट कराऊँ तो ये देखो इस तरह आ गया। फिर वैसे आपको अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ये सारे ऑपरेशन इस पर कर सकते हैं। ठीक है, अब बुलियन एज अ वैल्यू ये भी सेम काम करेगा। ठीक है, D4 इज इक्वल टू एक कोई बना लेते हैं A, इसको मैं ट्रू से लिंक किया। ठीक है, और फिर B को मैं लिंक करूँगा फॉल्स से लिंक हो गया। अगर हम प्रिंट D4, ये देखो बन गया ना ये सारी चीज़ें। वैसे अगर आपको सारे ऑपरेशन हैं तो करके एक बार देख लेना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आप करके भी दिखाऊं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, D4 और इसका A इज इक्वल टू, इसके अंदर ये जाएगा A इज इक्वल टू, मान लो कि ये फॉल्स था
ठीक है, फॉल्स, ये रहा अपडेट हो गया। अगर आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रिंट करना हो तो प्रिंट D4, ठीक है, ये देखो प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग एज अ वैल्यू ये ऑलरेडी हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, तो भी मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। D5 इजिकल टू विकास, इसको पांडे से मैंने लिंक कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से शामिल चैनल क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर अब मैं प्रिंट करूँ प्रिंट D5, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यानी कि जो वैल्यू का डेटा टाइप वो क्या है, स्ट्रिंग है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। D5 D6 इजिकल टू एक बनाते हैं कि L1 लिस्ट 1, इसका जो वैल्यू है एक लिस्ट होगा, लिस्ट के अंदर 11 12 13 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक मैं और लिस्ट बनाता हूँ L2, ठीक है, इसको लिंक करता हूँ लिस्ट 34 55 67, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँ ये प्रिंट D6, ठीक है, ये रहा, ये सारे प्रिंट हो गए। अगर आपको सारे ऑपरेशन करने हो तो करके एक बार देख लेना, ठीक है, सारे ऑपरेशन होते हैं इसके ऊपर। उसी तरीके से ये डिक्शनरी एज अ वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो D7 इजिकल टू, तो देखो पहला की मान लो कि मैं A1 रखता हूँ, ठीक है। अब A1 से एक डिक्शनरी फिर से बनाना पड़ेगा, एक डिक्शनरी बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है, लिंक करना है, एक डिक्शनरी से लिंक करना है। मान लो कि ये B, ठीक है, इसके अंदर है, उसको लिंक किया, इसको लिंक कर रहा हूँ मैं 30 से, ठीक है, 30 से लिंक किया और ये गया 30 से लिंक किया। और एक और मैं बनाता हूँ C को लिंक करता हूँ किससे, 40 से, ठीक है। ये तो एक हुआ, ठीक है ना। अब मैं दूसरा बनाता हूँ, एक जगह पे रह रहा, ठीक है। उसके तरफ फिर मैं दूसरा बनाता हूँ, अब X, ठीक है, इसको लिंक करता हूँ एक डिक्शनरी से। डिक्शनरी बनाने के लिए एक Y है जिसका वैल्यू 400 है, ठीक है। उसी तरीके से इसका फर्दर Z बनाना हो, इसको लिंक कर दो 500 से, ठीक है, ये रहा, बन गया। इसमें क्या है देखना, हम की को क्या यूज़ करें, एक स्ट्रिंग, लेकिन वहीं पे यानी जो वैल्यू है इसका हम क्या यूज़ करें, यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं वैल्यू की जगह पे, ठीक है ना। तो अगर अब मैं प्रिंट करके दिखाऊं कि D7, तो ये रहा, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको एक्सेस करना है या फिर अपडेट करना है या डिलीट करना है, उसके लिए इसमें दो की ज़रूरत पड़ेगा। क्यों, और मान लो कि मुझे जो है ये C का वैल्यू बाहर निकालना, तो C का वैल्यू पहले हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको एक काम करते प्रिंट D7 तो लिखना पड़ेगा, D7 लिखना पड़ेगा। तो देखो पहला की क्या है, पहला की इसके अंदर क्या जाएगा, ए क्या, ठीक है। अब दूसरा की जो, क्योंकि ये भी तो एक डिक्शनरी है ना, ये भी एक डिक्शनरी है, तो इसका भी की और वैल्यू होगा। तो इसका की क्या है, ये कैपिटल C है, ठीक है ना। तो इसको हम अगर कैपिटल C करें, कैपिटल C, ये देखो क्या दे दिया, 30 दे दिया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम डिक्शनरी को एज अ वैल्यू यूज़ करेंगे तो यहाँ हमको दो की को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप जितने फर्दर बनाओगे तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर वैल्यू अपडेट करके दिखाऊं तो अपडेट भी इसी तरीके से होता है, इजिकल टू, मान लो कि ये नंबर था 99, ठीक है। अब मैं प्रिंट करके दिखाऊं प्रिंट D7, तो ये देखो
99 यहाँ पे आ गया वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से अपडेट भी हो गया, एक्सेस भी कर लिया। अब इसको डिलीट भी करके दिखाऊं तो डिलीट करने के लिए भी सेम सिंटेक्स आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा, वैल्यू हो गया डिलीट। अब इसको करूँ प्रिंट ओरिजिनल D7, तो ये रहा, वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो लिस्ट में हम कोई भी डेटा टाइप, यानी कि वैल्यूज में हम कोई भी डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से वो डेटा टाइप है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो कीज में है कि मैं ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि लिस्ट और डिक्शनरी को छोड़ के बाकी हम सारे डेटा टाइप अभी तक जितना पढ़ा है वो सारी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल, बाय बाय।